8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तरबियत दोबारा शुरू कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है 144 DROs और 859 ROs की तरबियत मंगल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए वोटों के इंदराज, इखराज, तब्दीली और दुरुस्तगी पर पाबंदी लगा दी। अफसरान, छोटे मुलाजमीन और रिटर्निंग अफसरान की छुट्टियों पर पाबंदी। इतवार को भी इलेक्शन कमीशन के रीजनल दफातर वोटर लिस्टों और दूसरे सामान की फरहमी के लिए खुले रहे। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन ने बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इकदाम का आगाज कर दिया। शहर इक्तदार के तालीमी इदारों में स्टाफ की छुट्टियों पर पाबंदी। इलेक्शन का मुतालबा करने वाली जमात ने ही इलेक्शन रोकने की साजिश की। चीफ जस्टिस ने यह साजिश नाकाम बना दी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दादू में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध में हमारा मुकाबला ही नहीं, नून लीग जितने चाहे इत्तेहाद बना ले, पीपल्स पार्टी में डेंट नहीं डाल सकती। ऐसे शख्स को सिंध का पार्टी सदर बनाया है जो काउंसलर की सीट नहीं जीत सकता। बलोचिस्तान में भी हम अक्सरियत हासिल कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी अच्छी नशिस्तें हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी ANP और JUI फे राबते। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक PP का पेशावर डिवीजन में ANP JUI से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। पेशावर डिवीजन में सीट टू सीट एडजस्टमेंट की तजवीज ज़ेरे गौर है। लतीफ खोसा ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली। PTI में शमूलियत का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई खौफ नहीं, गलत को गलत कहना पड़ेगा। निगरां हुकूमत के पास ऑर्डर्स पड़े हैं, जब चाहेंगे किसी को भी अंदर कर देंगे। IPP वाले हलकों में जाकर देखें, PDM की 13 जमातों का भी अवाम इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन वाले दिन सबकी जमानतें जब्त होंगी। नौ मई को इदारों पर हमला किया, अब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। एहतजाज के नाम पर हद से तजावुज करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू, कहा PTI बिलाशुबा सियासी जमात थी, लेकिन उनके लीडर ने रेड लाइन क्रॉस कराई। 2018 में जिस शख्स को लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उस वक्त मुश्किल हालात थे, बहुत सी कुव्वतें नून लीग का रास्ता रोक रही थी। वफाकी दारुल हुकूमत डाकुओं के रहमो करम पर दिन दहाड़े हेड कांस्टेबल को बेटे समेत कत्ल कर दिया गया। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ ने शहरी को लुटते देखा तो डाकुओं की तरफ लपके। एक मुलजिम को दबोच भी लिया, लेकिन डाकू ने गोली चला दी। बेटा वालिद को बचाने आया तो उसे भी गोली मार दी। रास्ते में खड़ी मां बेटी डाकुओं को रोकने की कोशिशें करती रहीं। शहीद हेड कांस्टेबल अशरफ और उनके बेटे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। G8 में डकैती मज़ाहमत के दौरान शहरी को गोली मार दी गई। जख्मी शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। D13 में पुलिस एहलकार के घर डकैती। डाकू पुलिस एहलकार के घर में लूट मार करने के बाद फरार। अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत मंजर आम पर आ गए। कलअदम BLA ने भी अमरीकी असलहे के साथ नोश की। पंजगोर में FC कैंपों पर हमले किए। योब गैरजन पर होने वाले हमले में कलअदम TTP की जानिब से अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। 6 सितंबर को अमरीकी हथियारों से कलअदम TTP दहशतगर्दों ने चित्राल में 2 फौजी चौकियों पर हमला किया। DI खान दराबर में दहशतगर्दों ने नाइट विजन अमरीकी राइफल्स का इस्तेमाल किया। टांक में होने वाले दहशतगर्द हमले में भी जदीद अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन अमरीकी असलहा कहां से आया, तहकीकात कराई जाए। अमरीकी असले और टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की नई जंग मुसल्लत की जा रही है। साबिक वफाकी वजीर इत्तला मोहम्मद अली दुर्रानी कहते हैं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमरीका जदीद टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की मदद करे। दहशतगर्दों को असले की फराहमी ना रुकी तो खुदा न खास्ता एक और 9/11 का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों के पास जदीद असले और टेक्नोलॉजी की मौजूदगी आलमी और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। कोच नया, कप्तान नया, टीम नई, नतीजा वही पुराना। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट बुरी तरह हार गया। पर्थ में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने चौथे दिन ही खेल समेट दिया। दूसरी इनिंग्स में कौमी बल्लेबाज 100 रन भी न बना सके। 450 रन के ताकुब में पूरी टीम 89 रन पर ढेर हो गई।
ऑस्ट्रेलिया 360 रन के भारी मार्जिन से बासानी जीत गया। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सरफराज, आगा सलमान, फहीम अशरफ समेत 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। साउद शकील ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। कप्तान शान मसूद ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाफ शानदार बॉलिंग की। बैटिंग के लिए विकेट मुश्किल थी। मेलबर्न टेस्ट में कम बैक करने की कोशिश करेंगे। जीतने गए थे, पहला मैच ही बुरी तरह हार गए। जीतना तो दूर, जीतने की कोशिश भी ना की गई। बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह गए। ऑस्ट्रेलिया में जीत का दावा करने वाले कोच मोहम्मद हफीज ने हार के बाद कहा, पाकिस्तान टीम कमबैक की पूरी सलाहियत रखती है। किसी भी कंडीशंस में किसी भी टीम को हरा सकते हैं। सीनियर खिलाड़ियों का मतलब ये नहीं सिर्फ वो ही परफॉर्मेंस देंगे। ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन एक मैच की कारकर्दगी पर फैसला नहीं किया जा सकता। भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर दहशतगर्द इजराइल की बमबारी जारी। नूर शम्स पनाह गुसीन कैंप पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इजरायली फौजियों ने एम्बुलेंसेस को इमदादी कामों से रोक दिया। शहादतों में इजाफे का खदशा है। जबालिया कैंप पर बमबारी से शहादतों की तादाद 23 हो चुकी है। 100 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हैं। शहीद होने वालों में बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। जनीन और रफाह में इजरायली फौज की फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के होली फैमिली चर्च के बाहर से होनी फौजी ने मां और बेटी को फायरिंग करके खून में नहला दिया। फलस्तीन में शहादतों की मजमूई तादाद 19,000 से ज्यादा हो चुकी है। 60,000 से ज्यादा शहरी जख्मी हैं। हजारों लापता हैं। खून का प्यासा इसराइल अपनों को भी मारने लगा। अपने ही 3 शहरियों की हलाकत के बाद फ्रांसीसी सिफारती एहलकार को भी मार डाला। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने कहा, बमबारी में जख्मी होने वाले एक एहलकार की मौत हो गई। फ्रांस के सिफारतकार ने साथी एहलकार के घर पनाह ले रखी थी। फ्रांसीसी हुकूमत ने इसराइल से एहतजाज करते हुए मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनी बच्चे का जूता भी सबसे बड़े अरब लीडर से बेहतर है। दुनिया यहूदियों के साथ, अल्लाह हमारे साथ है। नन्हे लाशें दफनाती, जख्मों से चूर शीर ख्वारों को थपकियां देती फलस्तीनी मां उम्मत मुस्लिमा पर फट पड़ी। बच्चों ने दुहाई दी, हमें अपना बच्चा समझें, हमारी हिमायत करें। नकल मकानी करने वाली फलस्तीनी बच्चों ने अपने वीडियो बयान में कहा, फौरी तौर पर जंग का खात्मा किया जाए। नाकाबंदी उठाकर हमें अपने घरों को वापस जाने दिया जाए। कराची के शाह लतीफ टाउन में शादी में हवाई फायरिंग। 7 साल का अहमद जाँ बहक। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजिम जहीर और अदनान मकतूल के रिश्तेदार हैं। पुलिस के मुताबिक वुरसा कानूनी कार्रवाई के बगैर बच्चे की लाश ले गए। कराची के इलाके डिफेंस में डकैती की वारदातों में मुलविस मां बेटा गिरफ्तार। मुलजिमा ने तफ्तीश के दौरान एतराफ किया कि शौहर ने घर से निकाल दिया। इलाज के लिए पैसे न होने की वजह से वारदात करते थे। अवाम मुंतखब करें, हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का वादा। कहा, अबाबदा को हुकूमत पैसे देगी और अवाम को बिजली मुफ्त मिलेगी। 300 यूनिट से जायद बिल वाला अपना बिल खुद अदा करेगा। अपने हलके में दोस्तों से राबता शुरू किया है। अवाम की खिदमत इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहे। आसिफ जरदारी से पीपी बलूचिस्तान के रहनुमा जमाल रईसानी की मुलाकात। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी रहनुमा फईद रईसानी की भी शिरकत। साबिक विफाकी वजीर हामिद सईद काजमी की भी आसिफ जरदारी से मुलाकात। पीपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी कल 1 रोजा दौरे पर तुर्बत पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। दौरे तुर्बत में पीपल्स पार्टी में अहम शमूलियत का भी इम्कान। पाकिस्तान की ईरान में रासिक पुलिस हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, दहशतगर्दी इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। 2 तरफा और इलाकाई ताउन समेत हर तरह से दहशतगर्दी के मुकाबले की जरूरत है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 1 रोजा दौरे पर कल कुवैत जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरां वजीर आजम कुवैत के अमीर के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे।
मुल्क भर में यूरिया खाद की कीमतों में मजीद इजाफा, 50 किलो की बोरी 5,550 रुपए तक पहुंच गई। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में रावलपिंडी में यूरिया बैग की कीमत में 1,000 रुपए, हैदराबाद में 651, कोयटा में 598 रुपए तक इजाफा हुआ। बलूचिस्तान में चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा, फी किलो कीमत 135 से 175 रुपए तक पहुंच गई। जराये का कहना है कि होलसेल में चीनी 160 रुपए फी किलो हो गई। चीनी डीलर्स के मुताबिक मिल्स महंगी चीनी फराहम कर रही हैं। सिंध और बलूचिस्तान में भी गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सुई सदरन ने गैस की कीमत में 226 रुपए फी MMBTU मजीद इजाफा मांगा है। इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2023 से करने की तजवीज भी दी है। सुई सदरन की दरखास्त पर ओगरा कल कराची में समाअत करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, ट्रांसपोर्टर्स का आवाम को रिलीफ। लाहौर से चलने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने किरायों में 5 से 10% कमी कर दी। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2,680 रुपए, लाहौर से कराची का किराया 6,150 हो गया, पेशावर का किराया 2,430 और कोयटा का किराया 3,600 रुपए कर दिया गया। दीगर शहरों के लिए भी किरायों में कमी की गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को आज रात तक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का टास्क दिया था। लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला, रजाकाराना तौर पर तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं बेशतर मकामात पर तजावुजात ही ट्रैफिक जाम का बाइस हैं। मोहलत खत्म होने के बाद क्रैकडाउन होगा, गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गुजरावाला में निजी अस्पताल से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक अगवाकार खातून और उसके साथी को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमान को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया। कराची एक्सपो सेंटर में किताबों के आलमी मेले का आज चौथा दिन। मेले में शहरियों की भरपूर दिलचस्पी, बड़ी तादाद में कुतुब की खरीदारी का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नितिन लायंस का बड़ा कारनामा, टेस्ट करियर में 500 विकेटें हासिल कर ली। लायन ने यह एजाज पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में अपने नाम किया। नितिन लायन 500 शिकार करने वाले दुनिया के 8वें और तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बॉलर बन गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड की शानदार परफॉर्मेंस, फिल्म को 3-0 से शिकस्त का मजा चखाया। दूसरे मुकाबले में चेल्सी ने शेफिल्ड यूनाइटेड को 2-0 से मात दी। पामर और जैक्सन ने एक गोल स्कोर किया। पाकिस्तानी तारीख का सबसे महंगा शिकार अमरीकी शहरी डेरन जेम्स मिलमैन ने चित्राल में मारखोर के शिकार के लिए 6.5 करोड़ की अदायगी की थी। शिकार मारखोर के सींगों की लंबाई 45 इंच थी। अमरीकी शिकारी ने तारीखी शिकार की मुकामी अफराद के साथ तस्वीर भी बनाई। चित्राल में अमन के सम्राट जारी। कैलाश फेस्टिवल चोमश का जोशो खरोश से आगाज हो गया। फेस्टिवल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। चोमश फेस्टिवल में मुख्तलिफ त्यौहार मुनक्किद किए जाएंगे। तारीखी फेस्टिवल को देखने के लिए बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का वादी करो। आजाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, सयाह बर्फपोश वादियां देखने पहुंच गए। मौसम से लुत्फानंदोज हुए, मजे मजे के पकवान भी उड़ाए।